देखिए हम आप लोग को यूनिट फर्स्ट का आज जो है आपका यूट्यूब पे वीडियो भेज रहे हैं। हाँ, टॉपिक हमारा है मार्केट मैनेजमेंट फिलॉसफी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मार्केट मैनेजमेंट फिलॉसफी जो है कई पार्ट में जो है आपके कोर्स आपके सिलेबस में है। प्रोडक्शन बेस है, प्रोडक्ट बेस है, सेलिंग बेस है, एक्सचेंज बेस है, सोसाइटी बेस है। तो वन बाय वन हम आपको यहाँ पर डिस्कस समझाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप हमसे पूछिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हम आगे पीछे भी कर सकते हैं ये फिलहाल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो पहला है उसको हम उसको पहले रखें, हम उसको लास्ट वालों को पहले बोल सकते हैं, बीच वालों को पहले बोल सकते हैं, लेकिन जो है पूरा का पूरा है आपके कोर्स का हमारा कोई भी पार्ट जो है वो छूटेगा नहीं, वो ध्यान रखिएगा। सारा का सारा कोर्स कवर करेंगे, लास्ट में भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं और अपना जो है वीडियो बना के भी आपको लेक्चर वाइज भेजेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछिएगा। तो पहले समझिए व्हाट डू मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस कि सॉरी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी है कि फिलॉसफी है क्या। हाँ, ये प्रोडक्शन में इसका क्या काम है, आपका प्रोडक्ट में क्या काम है, सेलिंग में प्रोसेस में क्या काम है, ये सारी को पहले आप समझिए। पहले बताते हैं कि फिलॉसफी मीन्स क्या होता है। आप समझिए, एवरी बिजनेस, एवरी कंपनी एंड एवरी प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट। ये बिल्कुल सही कहा कि जितने भी बिजनेस अपने देश में रन कर रहे हैं या ऑल वर्ल्ड में रन कर रहे हैं, और जितनी भी कंपनी है, कंपनी के थ्रू बिजनेस होता है, आप जो समझ रही हैं। बहुत लोग का कंपनी नहीं है, सीधे बिजनेस भी करते हैं। और साथ में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी क्या होते हैं, कुछ न कुछ डिफरेंट जरूर होता है। हम लोग जो डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप देखिएगा, हम जो प्रोडक्ट जैसे बात करते हैं, टूथपेस्ट की बात करते हैं, टूथब्रश की बात करते हैं, कुछ भी हम जो कपड़ा पहन रहे हैं वो स्लाइटली कहीं ना कहीं से आपको डिफरेंट लगेगा, पकड़ नहीं पाते हैं लेकिन फिर वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, यानी एवरी बिजनेस, एवरी कंपनी एंड एवरी प्रोडक्ट इज डिफरेंट। क्लियर हो गया। इट इज़ ए गिवन दैट वन स्ट्रेटजी ऑफ मार्केटिंग कैन नॉट अप्लाई टू ऑल यूनिफॉर्मली। ठीक है, एक ही तरह का जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, वो मार्केटिंग में हर बिजनेस हर कंपनी अप्लाई नहीं करती है। सबका जो प्लानिंग होती है जहाँ, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। आप देख रही हैं कि इस समय बहुत टफ चल रहा है मार्केट आपका पूरा। हाँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक तो कोरोना का टाइम भी चल रहा है, ऊपर से आप देख रहे हैं कि डिमांड से सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी कंपनी हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनकी जो प्लानिंग है, वो बट नेचुरल है कि यूनिफॉर्मली दूसरे से वो डिफरेंट होगी। और वो एक अपनी जो प्लानिंग है दूसरे में अप्लाई नहीं करते हैं, दूसरा जो है उनका अपने में, उनकी प्लानिंग अपने में अप्लाई नहीं करता है। सो डिफरेंट एंटिटी एम्प्लॉय डिफरेंट टैक्टिक्स एंड कॉन्सेप्ट नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। ठीक है, डिफरेंट टैक्टिक्स हो गया, टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं, और डिफरेंट कंसेप्ट की बात कर, यानी प्रोडक्शन, आप किसी प्रोडक्ट को का प्रोडक्शन कर रही हैं, उसका तरीका क्या है, मेथड क्या है, कौन सी टैक्टिक्स अपना रहे हैं, ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। ध्यान रखिएगा, जो भी टैक्टिक्स हम प्रोडक्शन के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी सेलिंग के लिए, यानी एवरी अगेन देखा जाए एवरी टाइप ऑफ मार्केटिंग मूवमेंट में जो भी टैक्टिक्स हम अप्लाई करते हैं उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट के फिलॉसफी के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब जो आपके कोर्स में है वो हम आपको क्लियर कर रहे हैं। पहला बात करते हैं प्रोडक्शन बेस्ड। हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड में जो क्या फिलॉसफी जो है कंपनियां हुआ या बिजनेसमैन वो अप्लाई करते हैं, इसको समझिए। दिस बेस इज बेस्ड ऑन द इफिशियंट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ए कंपनी। ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं ये कि प्रोडक्शन बेस की बात करते हैं, तो कंपनी चाहती है कि जो हमारा प्रोडक्शन हो इफिशियंट हो, मतलब यानी सही तरीके से उनका उनका प्रोडक्शन हो, मार्केट में उसकी डिमांड के अनुसार उनका प्रोडक्शन करें। ठीक है, फिर वहाँ सिंस द डेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इट इज बिलीव दैट गुड्स दैट आर अवेलेबल इन एक्सेसिव quantity and cheap price will be always sell. It is a said law that the supply will create its own demand. सही बात कर रहे हैं। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो बट नेचुरल है, प्राइस भी कम होगा तो उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी। तो प्रोडक्शन बेस की फिलॉसफी क्या है। अगर हम प्रोडक्शन एक्सेस करते हैं, कंपनियाँ क्या करती है, इस समय जानबूझ के अपना, आप देखिएगा किसी भी शॉप में जाइए, किसी भी शोरूम में जाइए, तो आपको अगर हम बात करते हैं कोई भी आप आर्टिकल लिए, उसका प्रोडक्शन हैवी है, तो आप देखिए कई साल से, लगभग 5-6 साल से जो देखा जाए जो है प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहे हैं। आप अगर बात करते हैं स्मार्ट टीवी की बात करिए तो वो 1 लाख से 10,000 के बीच में आ गया है। टीवी की बात करिए, फ्रिज की बात करिए,
गीजर की बात करिए, जितने भी आप मोबाइल की बात करिए, लैपटॉप की बात करिए, तो देखा जाए एक स्टेबल प्राइस पे वो आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जा रहे हैं, और कहीं भी जो है सप्लाई आपको कम नहीं हो रही है। चाहे आप ऑनलाइन मार्केटिंग ये मार्केटिंग करिए या ऑफलाइन आप मार्केटिंग करिए, ठीक है। फिर सो ए कंपनी कैन चूज द प्रोडक्शन कंसेप्ट वेयर इट विल बी यूटिलाइज द इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अगर सही बात है, कंपनी जो है अगर प्रोडक्शन बेस को चूज करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक ऑफ इट मीन्स का जो प्राइस है बिल्कुल वो आपके ये कस्टमर के कंट्रोल में रहे। यानी प्राइस बहुत ज़्यादा भी ना हो और प्राइस बहुत ज़्यादा और बहुत बहुत आपका कम भी ना हो, बीच का वो रास्ता निकाल के जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, जो ग्राफ जो है डिमांड और सप्लाई की, वो बिल्कुल बैलेंस रहे। ठीक है, ठीक है यूँ। It will produce huge quantity of the goods of lower cost and sell them. It is said that sell them in all market and expenses rate. In expensive rate, here the profit will come from the number of goods sold. अगर देखिए ह्यूज हमारे अगर सप्लाई अगर ह्यूज है, कॉस्ट अगर कम है, तो बट नेचुरल है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो भी देखा जाए बहुत आसानी से बढ़ता चलेगा। बस डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड आपकी ज़्यादा है, सप्लाई भी अगर ज़्यादा है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो है ऑटोमेटिक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। बट बट द लॉजिक ऑफ दिस फॉलो दैट द कस्टमर चूज ए प्रोडक्ट ओनली बेस्ड ऑन प्राइस। बिल्कुल सही बात कहा है। ज़्यादातर कस्टमर क्या होते हैं, प्राइस के आधार पर ही वो प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। पहली बात तो हम लोग देखा जाए, आप खुद अनुभव की होंगी, मार्केट में जाती हैं तो कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने पहले पूछती हैं कि प्राइस क्या है, और साथ में ये पूछती हैं कि ये MRP क्या है। प्राइस देख के हम लोग तय करते हैं कि इतने प्राइस पे हम लोग प्रोडक्ट ले कि ना ले। और मार्केट पे आप जानती हैं वही प्रोडक्ट जो है डिफरेंट प्राइस पे भी हर शॉप में आपको अलग अलग शॉप में डिफरेंट प्राइस पे वो प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। दे आर मेनली अदर फैक्टर ही विल कंसिडर सच ए क्वालिटी गुड्स एंड डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइस के आधार पे वो गुड्स की क्वालिटी को कंसिडर करते हैं। वो भले उसका प्राइस वो कभी बढ़ता हो या कभी घटता हो। तो ये आपका क्या था, ये प्रोडक्शन बेस था। अगर एक लाइन में कहा जाए तो क्वालिटी, डिमांड प्लस सप्लाई के आधार पर जो है कंपनियां जो है अपना प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिर आपसे मार्केटिंग की प्रोडक्ट बेस्ड। इसको समझिए, दिस बेस प्लेस द एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी एंड इनोवेशन रेदर देन प्राइस एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। ठीक है, इसमें देखिए अगर बात करते हैं प्रोडक्ट बेस की, तो इसमें देखा जाए कि क्वालिटी, आप अपने प्रोडक्ट का जो है क्वालिटी को कितना इम्प्रूव कर रही हैं, और उस इम्प्रूव के साथ जो है उसको आप मार्केट में लॉन्च कर रही हैं। तो कंपनी का मेन मोटिव यही है। जब ये प्रोडक्ट बेस की बात करते हैं तो हर आदमी चाहता है कि हम जो अगर सेम प्रोडक्ट को हम एक महीने बाद खरीदें तो उसमें कोई ना कोई जो है उसमें फीचर्स के चेंज हो जाए। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है आज के दौर में मोबाइल है, ठीक है। ये फिर इन ए मार्केट दे आर मेनी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कस्टमर ऑन सच इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज quality of product and it in all its feature and they are on offer। अगर बात करते हैं मार्केट के तमाम तरह के फैक्टर देखिए है मौजूद है, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, मेन हम लोग यही फोकस करते हैं। अगर आप एक मोबाइल लेने जाएंगे, आप चाहेंगे प्राइस भी चीप हो और उसमें सारे फीचर हों, तो कस्टमर का मेन मोटिव वही होता है कि प्राइस भी उसके अंडर कंट्रोल में है और फीचर भी जो चाहे वो भी आपको उस मोबाइल में बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो सो इन द प्रोडक्ट कंसेप्ट दैट द कंपनी विल मेक श्योर देयर गुड्स आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। अगर बात करते हैं प्रोडक्ट बेस या प्रोडक्ट कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो कंपनी मेक श्योर होती है, कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद ये श्योर हो जाती है जो उसकी क्वालिटी है उसके हम 100% ये श्योर है, और कस्टमर जो है उसकी क्वालिटी पे जरूर अट्रैक्शन होगा और आकर्षित होकर हमारे प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहेगा।
दिस विल मीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हायर। इसका मतलब अगर क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्राइस, यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर प्राइस अगर हायर है, बट द कंपनी विल लुक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रमोटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात हम करते हैं, अगर प्राइस अगर मैक्सिमाइज भी हो जाती है, अगर प्राइस का हायर भी हो जाता है, तो कंपनी पे इस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो जानता है कि हमारी क्वालिटी में इतने फीचर है, इतने अट्रैक्शन है, कई कस्टमर बड़े आराम से अपनी जेब से उतना पैसा निकाल के हमारे प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को आप देख रही हैं, जैसे बात करते हैं लैपटॉप की, आपको 2 लाख का भी लैपटॉप मिलेगा, 3 लाख का भी लैपटॉप मिलेगा, 50 लाख का भी लैपटॉप मिलेगा। तो सॉरी, आपको 50,000 का भी लैपटॉप मिल सकता है। लेकिन जिस लैपटॉप में क्वालिटी है, भले वो 1.5 लाख का 2 लाख का हो, तो कस्टमर उस लैपटॉप को श्योर खरीदेंगे। ये कंपनी अच्छे से जानती है, जान रही है कि उसका साइज हम छोटा रखेंगे, लैपटॉप बिल्कुल हल्का होगा, और देखा जाए तो हो सकता है कि उसमें क्वालिटी के रूप में टच स्क्रीन दे दे। तो डेट श्योर है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होते हैं अपने एम्प्लॉय को, या जो बड़े लोग होते हैं वो अपने लोग को, वो देखा जाए वो बड़े आराम से जो है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो एग्री कर लेती हैं। अभी थोड़ा सा मोबाइल का डिस्टर्बेंस हुआ था, तो आप खुद मत डिस्टर्ब हो जाइएगा, ठीक है। Those customer will emphasize the cost of the accessibility of the product will be driven। और देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस अगर ज़्यादा भी है, तो बहुत ज़्यादा जो है जो कस्टमर हैं उस पर वो ध्यान भी नहीं देंगे। ठीक है, वो जान रहे हैं कि अगर इस प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो ज़रूर इसमें कुछ अलग बात होगी। हम अगर बात करते हैं मोबाइल की, एप्पल की बात करते हैं, आईफोन की बात करते हैं, सैमसंग की बात करते हैं, या आप स्मार्ट वॉच की बात करिए, तो उसमें सैमसंग के स्मार्ट वॉच हुआ, अगर एप्पल का स्मार्ट वॉच हुआ, तो मिनिमम उसकी प्राइस होती है 25,000। तो ऐसा तो नहीं है कि एप्पल के स्मार्ट वॉच की बात करें या सैमसंग की स्मार्ट वॉच की बात करें तो उनकी सिर्फ बिकती नहीं है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि इसके फीचर, इसकी क्वालिटी जो है अन्य कंपनियों के स्मार्ट वॉच से बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही बढ़िया है। देखिए, ये दो जो आपका था, हम अभी आपको समझाए हैं, ये प्रोडक्शन बेस और प्रोडक्ट बेस, ये मार्केटिंग और फिलॉसफी का। इसको आप मेरे लेक्चर को अच्छे से समझिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो हमको मैसेज करिए, क्वेश्चन करिए, आपको ज़रूर बताएंगे। अब हम क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर जो बचा हुआ है, जैसे आपका हो गया सेलिंग बेस, हो गया आपका एक्सचेंज बेस, हो गया सोसाइटी बेस होगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अच्छे से वो डिफरेंट कर रहे हैं, इसको अच्छे से को हम समझा देंगे। अब हम अपना लेक्चर क्लोज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।